कराची में पाक सरजमीन पार्टी मरदमशुमारी के खिलाफ सरापा एहतजाज। मुस्तफ़ा कमाल की क़यादत में प्रेस क्लब तक एहतजाजी रैली, कारकुनों की बड़ी तादाद में शिरकत। शुरका कसीर तादाद में मोटरसाइकिलों और गाड़ियों में भी शरीक। सदर PSP अनीस कायम खानी भी रैली के शुरका के हमरा हैं। चेयरमैन PSP मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं अहम तरीन मामले को सियासी मुनाफ़त की नज़र नहीं होने देंगे। कराची के हुकूक के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। चीफ जस्टिस को भी खत लिखा है। वज़ीर आला सिंध ने भी मरदमशुमारी पर शदीद तरीन तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। मुराद अली शाह कहते हैं पूरे सिंध की आबादी को 1.25 करोड़ से ज़ायद कम शुमार किया गया। PTI की हुकूमत का ये एक गलत तकिया कलाम बन गया है कि जो काम गलत होता है वो पिछली हुकूमतों पर डाल देते हैं और पिछली हुकूमतों का जो अच्छा काम होता है वो खुद से मंसूब कर देते हैं। ठट्ठा में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आला सिंध ने कहा कि सेनेट इलेक्शन का तरीका आइन में वज़ा है, खुफिया राय शुमारी से ही इलेक्शन होगा। सुप्रीम कोर्ट में जल्द जवाब जमा कराएंगे। PDM की तारीख किस्सा पारीना बन चुकी है। ऑपोजिशन अपने तमाम पत्ते खेल रही है। इन्हें रुसवाई के सिवा कुछ नहीं मिला। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा इमरान खान ने पहले ही कहा था मेरे खिलाफ ये सब इकट्ठे होंगे। इन्होंने अपने दौरे हुकूमत में इदारों को मफलूज और पामाल किया। इलेक्शन कमीशन के सामने एहतजाज अवाम को गुमराह करने की कोशिश है। फरूख हबीब भी बोले ऑपोजिशन उस मैच का कप लेना चाहती है जो उसने खेला ही नहीं। मौलाना फजलुर रहमान ने PDM स्टीयरिंग कमेटी का इजलास कल इस्लामाबाद में तलब कर लिया। उधर मरीम नवाज की ज़ेर सदारत भी इस्लामाबाद में पार्टी रहनुमाओं का इजलास होगा। तर्जुमान नून लीग मरीम औरंगजेब कहती हैं फॉरेन फंडिंग केस का फैसला न आने से ये टोला मुल्क पर मुसल्लत है। फॉरेन फंडिंग केस का एतराफ़ हो गया, अब तहरीरी फैसला लेने जाना है। PDM 19 जनवरी को इलेक्शन कमीशन के सामने एहतजाज करेगी। ये मुल्क को रिलीफ नहीं दे सकते क्योंकि इनके पास अवामी मैंडेट नहीं है। लड़खड़ाती हुकूमत का शराजा बिखर चुका है। ओपोजिशन का काम तनकीद करना है। हुक्मरान अवामी रिलीफ को तरजीह दें। मुल्की हालात तकाजा करते हैं कि आम आदमी की हालात को बेहतर बनाया जाए। चौधरी शुजात हुसैन की वफाकी वजीर एजाज शाह से मुलाकात के दौरान गुफ्तगू। मुलाकात में चौधरी परवेज इलाही भी मौजूद थे। स्पीकर पंजाब असम्बली ने कहा कि तहरीक इंसाफ के इत्तिहादी हैं, मौसर हिकमत अमली के तहत सेनेट इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। है, इन्हें फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि जो दूसरों की बेइज्जती करना जानता है उसकी अपनी क्या इज्जत होती है। वो शख्स जिसने जमहूरियत के लिए कुछ नहीं किया वो शख्स जो है वो पाकिस्तानी कौम से और उसके साथी इंतकाम ले रहे हैं। बजाय इसके कि मुल्क चलाने की फ़िक्र करें, अपने सियासी मुखालफिन को इन्हें फिक्स अप करने की फ़िक्र होती है। PDM का मकसद हुकूमत गिराना नहीं बल्कि जमहूरियत बहाल करना है। मुल्क की वाहिद हुकूमत है जो फसाद पैदा करती है। लीगी रहनुमा ख्वाजा साद रफीक हुक्मरानों पर बरस पड़े। सियालकोट में ख्वाजा आसिफ से इजहार यकजहती करते हुए बोले ख्वाजा आसिफ को एहतसाब के नाम पर इंतकाम के शिकंजे में लाया गया। ख्वाजा आसिफ जल्द सुरखरू होकर लौटेंगे। हुकूमती लोगों को पता नहीं हर माह अशिया खुरनोश 2 बार बढ़ती हैं। हमें कैद करने वाले किसी एक शख्स के नजरिए को तोड़ नहीं सके। मिल बांटकर लूटमार हो तो जमहूरियत वरना अमरियत, ये चूरन नहीं बिकने वाला। मुआवने खुसूसी शहबाज गिल का रद्द अमल। कहा आसिफ जरदारी और मौलाना की इमामत में नून लीगी किसी नजरिए की बात कर रहे हैं। फिरदौस आशिक अवान की भी तनकीद। बोली जमहूरियत के सफर को रवा दवा रखने के लिए एहतसाब का अमल जरूरी है। करप्शन के खिलाफ वजीर आजम इमरान खान के जिहाद की वजह से कौम लुटेरों की चीखें सुन रही है। पिछले 10 सालों में एंटी करप्शन ने सिर्फ 43 करोड़ की रिकवरी की। पंजाब में कब्जा ग्रुपों से 5.5 अरब से ज्यादा मालियत की जायदादें वागुजार कराई गई। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं PDM ने कौमी मफादात को बालाए ताक रख दिया। हुकूमत को अपोजिशन से कोई खतरा नहीं। वोट को इज्जत दो का नारा अपनी मौत आप मर चुका। हुकूमत अपनी आईनी मुद्दत पूरी करेगी। गैर फितरी इत्तेहाद वक्त के साथ खत्म हो रहा है। तरक्की के सफर में रोड़े अटकाने वालों को कुछ हासिल नहीं होगा।
भारत एक बार फिर बेनकाब हो गया। फाशिस्ट मोदी हुकूमत का एक ही एजेंडा है, पाकिस्तान को निशाना बनाओ। वफाकी वजीर शेरी मजारी का ट्वीट। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर बोले, अर्नब गोस्वामी की चैट ने एक बार फिर मोदी का फाशिस्ट चेहरा दुनिया को दिखा दिया। मोनस इलाही ने कहा, भारतीय पुलवामा ड्रामे का भेद खुल गया। पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए भारत ने अपने फौजी खुद मरवाए। इस्लाम के नाम पर फतवेबाजी की किसी को इजाजत नहीं दी जा सकती। वज़ीर आज़म के नुमाइंदा खुसूसी हाफिज ताहिर अशरफी कहते हैं, मौलाना फजल रहमान को हलवा भी खिलाएंगे। हुकूमत ने तमाम इस्लामी ममालिक के साथ ताउन को बेहतर बनाया। हुकूमत अकीदा ख़त्म नबूवत की चौकीदार है। मुल्क भर में कोरोना से मजीद 43 मरीज दम तोड़ गए। अमवात की तादाद 10,951 हो गई। गुज़श्ता 24 घंटों में 2,521 नए केसेस रिपोर्ट। फाल केसेस की तादाद 34,701 हो गई। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम शदीद सर्द। स्कर्दू में दर्जा हरारत -14, गिजर में -12, कोयटा में -1 रिकॉर्ड। दरियाए गिजर का पानी जम गया। शिमाली बलूचिस्तान में कड़ाके की सर्दी से मामूलात ज़िंदगी मुतासर। पंजाब के मैदानी इलाकों में सुबह और रात के औकात में धुंध ही धुंध। ट्रैफिक की रवानी मुतासर। मौसम खराबी के बाइस लाहौर एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन मुतासर। धुंध के बाइस नवाबशाह और मंगला के करीब मुतादिद गाड़ियां आपस में टकरा गईं। 3 अफराद जाँ बहक, मुतादिद जख्मी। PIA के मलेशिया में रोके गए तैयारे के मुसाफिरों को वतन वापस पहुंचा दिया गया। तमाम मुसाफिरों को 2 अलग अलग परवाज़ों के जरिए बरास्ता दुबई इस्लामाबाद लाया गया। मलेशिया से पाकिस्तानियों को वापस लाने वाली एयरलाइन सामान दुबई छोड़ आई। मुसाफिरों का एहतजाज। पाकिस्तान नेवी का जहाज PNS नसर इंसानी हमदर्दी के मिशन पर मुख्तलिफ अफ्रीकी ममालिक के दौरे पर रवाना। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक मुतासिर अफ्रीकी ममालिक में इमदादी अशिया तकसीम की जाएंगी। और सवात के बालाई इलाके पलोगा के मकाम पर 2 रोज़ा स्नो जीप रैली। इवेंट में 40 टीमों ने हिस्सा लिया। 500 मीटर ट्रैक पर खिलाड़ियों ने अपनी महारत का लोहा मनवाया। दरिया सवात को अबूर करके शायकीन से खूब दाद वसूल की।